इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर जितने लोगों में, फैंस में, स्पेक्टेटर्स में, क्रिकेट पंडितों में क्रेज है, लेकिन अभी ये क्रेज खत्म होगा या नहीं होगा आगे और कितनी बार बढ़ेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ एक मैच हुआ है, बवाल खत्म नहीं हो रहा है, कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है। लेकिन हमने जैसे पिछली वीडियो में आपको जिस सवाल के साथ छोड़ा था कि क्या आगे भी इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को मिलेगी, इस पे ज्यादा बातचीत करते हैं और इस पूरी वीडियो को उसी को डेडिकेट करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है कि भारत पाकिस्तान आखिर और कितनी बार भिड़ेंगे, चाहे पिच के मैदान में हो या हो टेक्निकल या ग्रुप में या फिर टेबल टाइप इस पर। तो इस पर आकर्ष सबसे पहली बात तो यही है कि लोगों का इंटरेस्ट है कि क्या अभी ये कंट्रोवर्सी, ये मैच खत्म होने वाली है, ग्रुप्स में भी और उम्मीद है। देखो, अब सबसे बड़ी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं है, 99% चांसेस हैं, वो 1% बस क्रिकेट की अनसर्टेनिटी दे रहा हूँ कि अगले संडे फिर से भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान की टीम। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बार ज़रा आराम से आपको तसल्ली से समझा देता हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझो कि अगले संडे यानी 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा। इसके 99% चांसेस हैं। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों। देखिए, पहले आप क्वालिफिकेशन सिनेरियो समझिए। 8 टीमें खेल रही हैं, उनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए के अंदर है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों ही ग्रुप ए के अंदर है। इसके अलावा जो टीम्स हैं वो है यूएई और साथ में है ओमान। ठीक है, तो ये जो 4 टीमें हैं, इनमें से यूएई और ओमान हल्की टीमें हैं। तो यूएई और ओमान क्वालिफाई करने के चांसेस उनके वैसे भी बहुत कम हैं। तो जब ओमान, और वैसे मेरे ख्याल से ओमान तो शायद बाहर भी चली गई है, एग्जिट हो गया। हाँ। तो इंडिया और पाकिस्तान ही इस ग्रुप के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 आएंगे, A1 एंड A2। अब इसी हिसाब से जो सेकंड ग्रुप है, जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और हांगकांग है, उनमें से भी 2 टीमें ही आगे जाने वाली हैं। तो उनका जो टॉप 2 होगा उसको कहेंगे B1 और B2। अब A1 और A2 का जो मैच है वो शेड्यूल्ड है संडे को 21 सितंबर के लिए। और A1 और A2 यानी भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में A1 और A2 भारत और पाकिस्तान ही रहने वाले हैं। मुझे कुछ टेक्निकल समझ नहीं आ रहा, मुझे ये लग रहा है कि मेरा संडे फिर से एक्साइटिंग होने वाला है। संडे फिर से एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अब टेक्निकल लोगों को समझ आ गया होगा कि जो हमारे ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड आएगा, इंडिया वाले ग्रुप में, तो वो फर्स्ट रहे, उन दोनों का मुकाबला आपस में खेला जाएगा। इसलिए भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अगले 21 सितंबर को 100% खेला ही जाएगा। तो ये जैसे टीम आप बता रहे हैं कि क्वालिफाई कर जाएंगी, अब जैसे इसमें से कोई एक हारेगी भी या आगे भिड़ेगी, तो क्या कोई तीसरे मैच की भी गुंजाइश है, या ये तीसरे मैच की गुंजाइश है? वो हो सकती है उससे अगले संडे। अब वो कैसे? वो हो सकती है क्योंकि उससे अगला संडे 28 सितंबर को है फाइनल, एशिया कप का फाइनल। तो अब अगर ये दोनों टीमें यहाँ से जीतती हैं, A1 और A2 में ग्रुप 4 में टॉप 2 में पहुँचती हैं, तो ये फाइनल खेल सकती हैं। अब ये सेमीफाइनल में जब ऐसा होता था, तो देखिए, या तो जब सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल का रूल होता था, सेमीफाइनल सिंपल रूल होता था। ठीक है। एक सेमीफाइनल में गए, अब जीते तो फाइनल खेलोगे, हारे तो घर जाओगे। अब ऐसा नहीं है, अब सुपर 4 है। अब जो टॉप 4 टीमें होंगी ये आपस में सबसे मैच खेलेंगी। अगर टॉप 4 चीजें सपोजिटली होती है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान फॉर ठीक है, वैसे यही 4 होने वाली है। चलिए, प्रेडिक्शन भी आप कर रहे हैं साथ ही साथ। लेकिन साथ साथ इंडिया, और फिर इंडिया पाकिस्तान से एक मुकाबला खेलेगी, इंडिया अफगानिस्तान से एक मुकाबला खेलेगी, इंडिया श्रीलंका से एक मुकाबला खेलेगी, और जो इन 4 में सबसे बेहतर पॉइंट्स के साथ टॉप 2 पे होंगे, उनके बीच में होगा फाइनल। तो ये एक पूरा क्रम है। तो हम जो सोच रहे थे कि सिर्फ 2 के बाद भी हम हो सकता है कि चांसेस 2 मैचेस और देखने के पूरे चांसेस हैं, और एक मैच तो ऑलमोस्ट 100%, 99% हमें देखने को मिलेगा ही। पर से अगर पाकिस्तान यूएई से हार जाती है तो फिर किस्मत पलट सकती है। लेकिन अगर जिस हिसाब से पाकिस्तान की टीम चल रही है, वो अगर जीत जाते हैं यूएई से तो पक्का तो मुझे तो कोई बाकी कंटेंडर्स ऐसा आकर्ष लग भी नहीं रहा ना कि अगर यूएई को भी अगर देखा जाए तो क्या ही परफॉर्म कर रहे हैं। सुपर 4 में अलग मुकाबला होगा, क्योंकि सुपर 4 में अफगानिस्तान भी आ सकती है, बांग्लादेश भी आ सकती है, श्रीलंका भी आ सकती है। अब पाकिस्तान उनमें से किसी से हार गई तो टेबल बहुत, तो अगर दूसरे ग्रुप की ही अगर बाई चांस हम बात कर ले, तो उसमें कौन है जो बाकी पाकिस्तान को टक्कर देगा या पाकिस्तान उसको बीट करेगा? देखिए, श्रीलंका बहुत अच्छे से टक्कर दे सकती है। तीनों ही टीमें, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तीनों ने ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान तो हाँ सरप्राइजेस कितने लेकर भी आए हैं, सरप्राइज भी लाते हैं, और अफगानिस्तान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी राइवलरी चलती है। राइट।
ये पाकिस्तान कैसे राइवलरी में फंसता जा रहा है, चाहे अफगानिस्तान से बात की जाए, इंडिया से बात की, ये कैसे मतलब सब भिड़ा जा रहा देखिए, है? इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो बात तो जियोलॉजिकल टेंशंस की ही है। हाँ। दोनों तरफ से जैसे भी उनके रिश्ते हैं, बात मामला वहां से गुनवाता है, लेकिन ये क्रिकेट है, हम पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा जाएंगे नहीं। इसीलिए उनकी लेकिन राइवलरी इसलिए बढ़ती है क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कई मैचेस हराए हैं। अफगानिस्तान ने क्लोज जाके पाकिस्तान को जो मुकाबले हराए हैं, वहां से वो चोट भी लगी होगी ना, पाकिस्तान की अच्छी चांसेस खराब किए हैं अफगानिस्तान ने ना। इसलिए तो उनकी ये राइवलरी चलती आ रही है। पर इसी वीडियो में इतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगले संडे फिर इंडिया पाकिस्तान दिखेगा 99%। और सुपर 4 में अगर जाते हैं, अगर पाकिस्तान का अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो हमें भारत पाकिस्तान का फाइनल भी देखने को मिल सकता है, जो आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला। ये आकाश, अगर थोड़ा पिछला मैच की बात करें इंडिया पाकिस्तान के, जैसे हमने देखा था कि भीड़ जो हमें लग रहा था कि क्योंकि कुछ कैमरा एंगल से हम लोग गए थे या जो दिखाई दे रहे थे वो तो कई ऐसा एंगल से जहाँ पे भीड़ नहीं थी। अभी क्या दूसरे मुकाबले में अब इतनी, क्योंकि पीछे भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि दर्शक स्टेडियम पहुंचेगा या नहीं? देखिए, एक मैं बात बताता हूँ, भीड़ नहीं थी पे एग्री करना, स्टेडियम फुल था पर भीड़ नहीं थी, दो चीजें कि स्टेडियम फुल था। ये कैसे देखिए, मैं होता है? समझा रहा हूँ, मैं अब क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में बैठने की जगह नहीं होती, खड़े होने की जगह नहीं होती, खाली सीट्स तो भूल ही जाओ। स्टेडियम अच्छा खासा बड़ा था, मेरे ख्याल 25-30 हज़ार लोगों की कैपेसिटी थी, मोस्ट येट इन द एशिया कप। लेकिन फिर भी ना, एक भारत पाकिस्तान मुकाबले में जितने दर्शक होते हैं उतने नहीं थे, उससे कम ही थे। तो लेकिन दर्शक थे, बाकी सारे मुकाबलों में जितने भी उससे पहले एशिया कप में थे, उससे बहुत ज़्यादा दर्शक उस मैच को देखने आए थे। और अब जिस हिसाब से कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी चली, उस पर एक और वीडियो बनाया आपने, वो भी ध्यान से देखिएगा। वो वाली जो कॉन्ट्रोवर्सी है, उसके बाद अब मैच बढ़ता जाएगा। और वो हैंडशेक की वो जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद अभी देखें अगले संडे भी आप मिलेंगे क्या, अगले संडे और बुरी तरह से हराने की कोशिश करेंगे, तब हाथ नहीं मिलाएंगे। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी तो कुछ मलाल लेके बैठा होगा ना मन में। अब जो आएगा वो कहते हैं ना, घायलों की तरह आएंगे अब बिल्कुल फील्ड बिल्कुल, पे। कोई बड़ी बात नहीं है वो एग्रेशन दिखाए फील्ड पे। इस बार दोनों तरफ से ज्यादा एग्रेशन दिख नहीं रहा था क्योंकि मैच वन साइडेड था। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान शुरू से ही हार रहा था, इसलिए उधर से भी कोई एग्रेशन नहीं देखने को मिला। अगर एग्रेशन आता है तो फिर ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा हाइटअप हो सकती है। क्योंकि मुझे लगातार यही लग रहा है अगर कि जिस तरीके से अब जो पिछले हम अगर देखें बैकग्राउंडर्स या कॉन्ट्रोवर्सीज देखें, अब कहीं ना कहीं लोगों का ये तो इंटरेस्ट हो गया ना, अब सूर्य कुमार क्या करेंगे या अब सलमान क्या करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से अब स्पेक्टेटर्स और खासकर हमारे जेंजीज जो काफ़ी ज़्यादा इस बार हमको देखने को मिला था कि बहुत सेटिस्फाई थे कि इंडियन टीम ने क्या किया है। जी, काफ़ी सेटिस्फाई थे, अलग अलग ओपिनियंस थे, बट फिर भी जो जेंजीज हैं, जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, दे वर देयर, वो भी सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम को और चाह रहे थे कि भारत जीत के ही वापस आए और कंप्लीटली डिफीट करके आए। तो इस बार आपको लग रहा है कि ये जो अब मैच होगा, क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज मेंटली अब थोड़ा चेंज होने की आपको उम्मीद लग रही है? पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज की बात करें तो वो अब उनको या तो टीम में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, हारिस राउफ को एज ए पेसर वापस लाना पड़ेगा, या फिर अपने स्पिनर्स को थोड़ा और निपुण बनाना पड़ेगा। जो देखा जा रहा है अगले संडे भी मैच होगा तो वो दुबई में ही होगा। तो दुबई में स्पिनिंग विकेट है, ये आप सबको समझ आ गया है। ठीक है, 16-16 ओवर इंडिया, माफ कीजिए 12-12, 13-13 ओवर इंडिया स्पिनर से डलवा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि विकेट स्पिनिंग है, नई गेंद से स्विंग मिल रही है, उसके बाद स्पिनर्स। तो जो टीम बेहतर स्पिनर्स खिला लेगी वो जीत जाएगी। और अभी जिस लेवल के स्पिनर्स भारत के पास हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स आर नॉट इवन क्लोज। एक होता है ना कोई टक्कर हो। मैं आकाश बस ये जानना चाह रही हूँ कि जो कंट्रोवर्सीज है, डज कंट्रोवर्सी विल अफेक्ट द मेंटल स्टेटस ऑफ बोथ द टीम्स? इट शुड इफेक्ट टू अ लिटिल एक्सटेंट, बट जब क्रिकेटर्स होते हैं ना, जिस भी क्रिकेटर से आप जब मर्जी पूछ लो, वो ये कहता है कि हम सेम मैच से अप्रोच लेके जाते हैं। बोलना आसान होता है लेकिन हम क्रिकेटर्स हैं, हमें जाके बैट और बॉल से परफॉर्म करना है। तो वो उस जोन से अगर बाहर आएंगे ना, तो वो अननेसेसरी ड्रामा, जिस हमारे आज के क्रिकेटर्स, हार्दिक पांड्या, आपको लग रहा है वो किसी चीज़ की टेंशन ले रहा होगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो मतलब वो तो जितने वो एक ऐश करके आए हैं ना, वो तो वैसे ही लग रहा है कि मतलब पूरा सब एशेज ही डालने आए हैं वो सब चीज़ों पे। बिल्कुल एशियन एशेज भी कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान को। एग्जैक्टली वही वाली बात है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो संडे का मुकाबला अब ये होगा ही, 99% आप कह रहे हैं, चलिए 1% आप इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 99.9% इट्स कंफर्म कि इंडिया पाकिस्तान दूसरी बार अब संडे को आपस में भिड़ेंगे आपस में। तो ये हमारी जो आपने पूरा ये वीडियो देखा है, बेसिकली हम अपने दर्शकों को यही समझाना चाह रहे हैं कि अभी वो एक्साइटमेंट लेवल खत्म ना कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ है इस एशिया कप में आपके लिए जो अभी आगे भी आएगा।
क्योंकि पुरानी जो इतिहास अभी हम देख रहे हैं, इतिहास भी नहीं कहेंगे लेकिन बस एक जो बैकग्राउंडर है वो जितना स्पाइस अप हो गया है कि अब जो आने वाले मैचेस है उसमें अब तड़का लगता हुआ स्पाइसीनेस का जरूर दिखेगा। कुछ ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर मैं और आकर्ष आपके साथ लगातार जुड़ेंगे। इन खबर पे आप बने रहिए क्योंकि पल पल की जितनी भी एशिया कप को लेकर ब्रेकिंग होगी, अपडेट्स होंगी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे आकर्ष, वो हम जरूर अपने दर्शकों के साथ जुड़ते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर के साथ। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं फॉर द सेकंड मैच ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तब तक के लिए नमस्कार।